Good morning, student. Welcome to the engineering thermodynamics. In last lecture, we completed the numericals on availability. Okay, the last topic in availability is two or three theory topics. Okay, first is the availability in non-flow system. As we know that flow system and a non-flow system. What is flow system? Flow system in which mass can be transferred. Okay, then it is called as a flow system. In non-flow system, no mass can transfer, only energy can transfer, so it is called as a non-flow system. Okay, so here we define availability in non-flow system. Okay, आप डायग्राम देख सकते हैं. डायग्राम में क्या है, एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है. ओके, तो पिस्टन जो है, पिस्टन के अंदर जो है, सिलेंडर के अंदर वो गैस है. उस गैस का प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1 और टेम्परेचर है T1. ओके, और जो सराउंडिंग है जिसको हम डेड स्टेट बोलते हैं. ओके, तो सराउंडिंग का जो प्रेशर है P0 है, वॉल्यूम V0 है और टेम्परेचर क्या है आपका T0 है. ओके, अभी जो सिलेंडर है उस सिलेंडर को कनेक्टेड क्या है, एक इंजन है. ओके, जो इंजन का क्या होता है, इंजन हीट एब्सॉर्ब कर देता है, वर्क प्रोड्यूस करता है और सम अमाउंट ऑफ हीट क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देता है. ओके, तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं. ओके, कंसीडर अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट. ओके, क्लोज सिस्टम है, ओनली एनर्जी कैन ट्रांसफर, नो मास ट्रांसफर. ओके, तो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में क्या है, जो सिलेंडर के अंदर गैस है, ओके, उसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर T1 है. ओके, अगर वो गैस एक्सपांड हो गया मतलब क्या होगा, पिस्टन जो कि गैस कॉम्प्रेस किया हुआ है वो गैस क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, मतलब पिस्टन मूव्स आउटवर्ड. अभी पिस्टन कहाँ पे था, पहले इनवर्ड था. ओके, अभी गैस एक्सपांड हो रहा है मतलब पिस्टन कहाँ जा रहा है, आपका बाहर की तरफ जा रहा है, आउटवर्ड जा रहा है. बराबर है, मतलब जब आपका गैस एक्सपांड होगा, ओके, गैस आफ्टर एक्सपांड आपका प्रेशर चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा. मतलब क्या है, जो पिस्टन के अंदर, सिलेंडर के अंदर जो अपना गैस था वो गैस एक्सपांड हो रहा है और जो सिस्टम है, मतलब सिलेंडर और पिस्टन के अंदर जो गैस है वो सिस्टम है, उसका जो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर है वो सराउंडिंग से क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम हो रहा है. मतलब इनिशियल स्टेट में उसका प्रेशर P1 था, फाइनल में आपका P0 होगा. इनिशियल वॉल्यूम V1 था, फाइनल V0 होगा. टेम्परेचर T1 था तो फाइनल T0 होगा. बराबर है, मतलब आपकी सिस्टम अटेन्स डेड स्टेट. ओके, बिकॉज सिस्टम एंड सराउंडिंग आर इन इक्विलिब्रियम स्टेट, सो नो एनर्जी कैन ट्रांसफर. ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी गैस एक्सपेंड हो रहा है. ओके, जब आपका गैस एक्सपांड होता है तो क्या हो जाता है, जो गैस है वो अपना हीट क्या करता है, रिजेक्ट करता है. जब आपका गैस कॉम्प्रेस होता है तो गैस का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है. बराबर है, जब गैस एक्सपांड होता है तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, मतलब क्या होता है, हीट रिड्यूस हो जाती है. ओके, तो यहाँ पे जो पिस्टन सिलेंडर के अंदर की जो हीट है वो क्या हो रही है, बाहर जा रही है. ओके, अभी वो जो हीट हो रही है, ओके, तो वो हीट कहाँ पे यूज़ की है, इंजन को. इंजन क्या करता है, तो हीट एब्सॉर्ब करता है, वर्क प्रोड्यूस करता है, सम अमाउंट ऑफ हीट इज रिजेक्ट. ओके, तो यहाँ पे क्या है, क्यू अमाउंट ऑफ हीट है जो कि रिजेक्ट हो रही है सिस्टम से, वो इंजन एब्सॉर्ब कर रहा है. ओके, और इंजन क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वर्क प्रोड्यूस कर रहा है और सम अमाउंट ऑफ हीट इज लॉस्ट. ओके, तो हीट लॉस्ट कितनी हो रही है, T0 इंटू S1 माइनस S0. ओके, तो ये कहाँ से आ गया, चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी. सो क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, T इंटू डेल्टा एस. बराबर है, मतलब जो हीट लॉस हो रही है इंजन से वो क्या जा रही है, सराउंडिंग में जा रही है. सो उसकी एंट्रोपी क्या होगी, S1 माइनस S0, चेंज इन एंट्रोपी. और टेम्परेचर क्या क्या सराउंडिंग का होगा, T0. सो हीट लॉस इज इक्वल टू T0 इंटू S1 माइनस S0. ओके, तो ये आपकी डायग्राम है, आपको समझ आ गया. ओके, तो यहाँ पे अभी इक्वेशन देख सकते हैं फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, dq इज इक्वल टू dw प्लस du. बराबर है, अभी q जो कि है सिस्टम रिजेक्ट कर रहा है. बराबर है, तो हीट क्या होगी, निगेटिव होगी, सो माइनस क्यू. बराबर है, वर्क डन कौन सा हो रहा है, एक्सपांडेड वर्क, सो W एक्सपांडेड प्लस चेंज इन du में चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब U0 माइनस U1. ओके, तो ये आपकी इंटरनल एनर्जी होगी. तो एक्सपांशन वर्क इक्वल टू क्या होगा, U1 माइनस U0 माइनस क्यू. ओके, वो माइनस U1 लेफ्ट साइड गया, प्लस U1 प्लस U0 माइनस हो गया और माइनस क्यू जैसे ही माइनस क्यू, तो मुझे यहाँ पे क्या मिला, एक्सपांशन वर्क मिल गया. बराबर है, अभी वो पिस्टन सिलेंडर खत्म हो गया, अभी मैं जाता हूँ इंजन की तरफ. ओके, इंजन की इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, आउटपुट बाय इनपुट. आउटपुट क्या मिल रहा है, वर्क डन मिल रहा है और इनपुट क्या है, क्यू है. ओके, तो इफिशिएंसी ऑफ इंजन का फॉर्मूला क्या आ जाता है, W इंजन अपॉन हीट सप्लाई. ओके, W इंजन अपॉन Q1. ओके, वही मैं फॉर्मूले के हिसाब से लिखता हूँ तो अपने कार्नोट साइकिल के हिसाब से 1 माइनस
टेम्परेचर आउटपुट अपॉन टेम्परेचर इनपुट, सो 1 माइनस टी नॉट अपॉन T1, ओके 1 माइनस टी नॉट अपॉन T1 इफिशियंसी ऑफ इंजन, ओके तो 1 माइनस टी नॉट अपॉन T1 इज इक्वल टू डब्ल्यू इंजन अपॉन हीट सप्लाई, सो डब्ल्यू इंजन इक्वल टू क्या होगा, हीट सप्लाई इंटू 1 माइनस टी नॉट बाई T1, हीट सप्लाई मतलब Q1 है, तो मुझे इक्वेशन मिल गया Q इंटू 1 माइनस टी नॉट बाई T1 बराबर है, तो ये इक्वेशन मिल गया। लेकिन आप डायग्राम में देख सकते हैं, ओके डायग्राम में क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, इंजन में देखा था Q1 मतलब हीट सप्लाई और Q2 मतलब हीट रिजेक्टेड, ओके तो यहाँ पे क्या होगा, W इंजन इक्वल टू Q माइनस टी नॉट इंटू S1 माइनस S नॉट, तो यहाँ पे मुझे Q इज इक्वल टू क्या मिला, माइनस टी नॉट S1 इंटू माइनस S नॉट, ओके तो ये मुझे क्या मिला, इंजन का वर्क डन मिला, एक्सपांड का वर्क मिला, एक्सपांशन का वर्क, ओके तो टोटल जो मेरा वर्क डन होगा, मैक्सिमम वर्क डन मतलब क्या होगा, वो गैस ने कितना वर्क किया, एक तो एक्सपांशन वर्क किया और दूसरा कौन सा वर्क किया, इंजन को रन किया बराबर है, तो एक्सपांशन वर्क प्लस इंजन वर्क होगा, तो W मैक्स इज इक्वल टू एक्सपांशन वर्क प्लस इंजन वर्क, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया तो मुझे इक्वेशन मिल गया U1 माइनस यू नॉट माइनस टी नॉट इंटू S1 माइनस S नॉट, ओके तो ये क्या होगा, मेरा मैक्सिमम वर्क हो गया, ओके अभी जो वर्क लॉस हो रहा है, वर्क कहाँ लॉस हो रहा है, जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में भी वो पिस्टन है, ओके उस पिस्टन को पुश करने के लिए, मतलब अंदर जो गैस है वो गैस क्या कर रहा है, एक्सपांड हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है मतलब क्या होगा, जो गैस अपना प्रेशर जब बढ़ा रहा है वो प्रेशर किसके ऊपर इम्पैक्ट होगा, पिस्टन के ऊपर, ओके तो पिस्टन लेकिन क्या है, पिस्टन के बाहर क्या है, एटमॉस्फेयर है, आप डायग्राम में देख सकते हैं, ओके तो पिस्टन के बाहर क्या है, एटमॉस्फेयर है, एयर है, वो क्या करेगी, उस पिस्टन को रेजिस्ट करेगी मूव होने के लिए, मतलब यहाँ पे क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगेंस्ट आपका क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है बराबर है, मतलब सराउंडिंग का वर्क डन क्या होगा आपका, पी नॉट इंटू वी नॉट माइनस V1, वो क्या है, सराउंडिंग वर्क, मतलब क्या है, जो पिस्टन को पुश करने के लिए आपकी जो वर्क एनर्जी रिड्यूस हो रही है वो है, तो मेरा नेट वर्क कितना होगा, W मैक्स जो प्रोड्यूस हो रहा है माइनस जो हमारा लॉस हो रहा है जो सराउंडिंग वर्क है, तो मुझे नेट वर्क मिला W मैक्स माइनस सराउंडिंग वर्क, ओके तो W मैक्स का फॉर्मूला तो मेरे पास है, सराउंडिंग का भी फॉर्मूला है, तो दोनों को मैंने यहाँ पे कर दिया माइनस, तो मुझे इक्वेशन मिल गया W नेट इज इक्वल टू U1 प्लस पी नॉट V1 माइनस टी नॉट S1 माइनस U नॉट प्लस पी नॉट V नॉट माइनस टी नॉट S नॉट, ओके सो W नेट इज इक्वल टू क्या मिला, A1 माइनस A नॉट, ओके तो A1 मतलब क्या है, अवेलेबिलिटी, और A नॉट मतलब जो है वो क्या है, अपनी अवेलेबिलिटी ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी फंक्शन, ओके सो A इज इक्वल टू नोन एज नॉन फ्लो अवेलेबिलिटी फंक्शन, तो ये हो गया आपकी नॉन फ्लो अवेलेबिलिटी फंक्शन, ओके अभी नेक्स्ट हम देखने वाले हैं इफेक्टिवनेस, ओके व्हाट इज इफेक्टिवनेस, ओके इफेक्टिवनेस मीन्स व्हाट, जो भी अवेलेबिलिटी है वो कितना इफेक्टिव है, कितना इफेक्टिव मतलब कैसे, जैसे कि मैंने कुछ तो किसी को सप्लाई किया है, ओके मतलब कोई तो एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी में इसमें मैंने क्या किया, थोड़ी अमाउंट डाल दिए, ओके तो वो मेरा बिजनेस वर्क कर रहा है नहीं, कितने इफेक्टिवली वर्क कर रहा है या नहीं वर्क कर रहा है, तो उसको चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं इफेक्टिवनेस, ओके सो इफेक्टिवनेस इट इज़ द रेशियो ऑफ यूजफुल वर्क टू द मैक्सिमम यूजफुल वर्क, मतलब क्या है, इफेक्टिवनेस इज ऑलवेज लेस देन 1, बिकॉज आपका कितना यूजफुल वर्क हो रहा है और मैक्सिमम कितना हो सकता है, ओके तो उसको हम क्या करते हैं, इफेक्टिवनेस निकालते हैं, ओके सो इफेक्टिवनेस इट इज द रेशियो ऑफ यूजफुल वर्क टू द मैक्सिमम यूजफुल वर्क, ओके दिस इज कॉल्ड एज अ इफेक्टिवनेस, ओके नाउ इररिवर्सिबिलिटी, व्हाट इज इररिवर्सिबिलिटी, इररिवर्सिबिलिटी मीन्स व्हाट, आपको पता है कार्नोट साइकिल में वर्क डन मैक्सिमम होता है बिकॉज इट इज रिवर्सिबल साइकिल, ओके तो रिवर्सिबल वर्क डन माइनस जो आपका एक्चुअल वर्क डन आ रहा है, उन दोनों को जब माइनस करोगे तो जो बचेगा वो क्या होगा, आपकी इररिवर्सिबिलिटी, मतलब जो मैक्सिमम वर्क डन हमें इररिवर्सिबल से मिल रहा है, ओके माइनस जो एक्चुअल वर्क डन हो रहा है उससे माइनस किया तो बचेगा वो क्या होगा, इररिवर्सिबिलिटी, सो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वर्क माइनस idealized to the actual work, so maximum work minus actual work it is defined as a reversibility, okay this is the theory topic which is a basic topic in availability, okay thank you.